सूर्य कहते हैं सोनक जी को, अहम ब्रह्मास्मि, मैं शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर नहीं, कारण शरीर नहीं, मैं पंच तत्व का नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। मैं मन बुद्धि भी नहीं हूं, ये तो मुझको मिले हैं, मैं तो आत्मा हूं। आत्म साक्षात्कार जिसको हो जाए उसको कहता है पूर्ण ज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी को मोक्ष मिलता है और परमात्मा मेरा है। अहम ब्रह्मास्मि ये भाव नहीं, अहम ब्रह्मास्मि के भाव से मुक्ति मिलेगी। और भगवान मेरा है, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये भाव जिसने प्राप्त मनुष्य ने कर लिया उसको साकार भगवान का लोक, भगवत प्रेम प्राप्ति होगी। ये दो रास्ते हैं, ज्ञान और भक्ति, जिससे व्यक्ति 84 के चक्कर से छूटता है। या तो ज्ञान के द्वारा आत्म साक्षात कर ले या प्रेमा भक्ति के द्वारा परमात्मा का साकार रूप में साक्षात्कार कर ले। ये दो रास्ते हैं 84 के चक्कर से छूटने के, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। जो व्यक्ति धर्म कर्म करते हैं, धर्म कर्म करने से, पुण्य करने से मुक्ति नहीं होती। पुण्य करने से स्वर्ग मिलता है, जनलोक, तपलोक, महरलोक मिल जाएगा। और अधिक पुण्य तपस्या करोगे ब्रह्मलोक मिल जाएगा, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी, आत्म कल्याण नहीं होगा। और आप ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, हे अर्जुन यहां से ब्रह्मलोक तक सब जनमण के चक्कर में, चाहे स्वर्ग के देवता हैं, सबको दोबारा जन्मना पड़ेगा। इनकी मुक्ति नहीं हुई, क्यों? क्योंकि पुण्यों के प्रभाव से ऊर्ध्व लोकों में तो चले गए, लेकिन ना तो जब मनुष्य थे ना तो इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया अर्थात आत्म साक्षात्कार हुआ, और न ही प्रेमा भक्ति प्राप्त करके इन्होंने भगवत प्राप्ति की, भगवत प्रेम प्राप्ति की। तो इन्होंने आत्म कल्याण के लिए पुण्य नहीं किए, पुण्य किए हैं संसार के सुख भोगने के लिए। तो जो अधिक पुण्य करते हैं उनको स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग भोग करके जब पुण्य क्षीण होते हैं फिर मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। हां, इतना है कि स्वर्ग से जो आते हैं अधिकतर मनुष्य ही बनते हैं और अच्छे घर में पैदा होते हैं। और गरुड़ पुराण में लिखा कि उनका स्वभाव बड़ा कोमल होता है, दयालु प्रकृति के होते हैं जो स्वर्ग भोग करके धरती पे दोबारा जन्म लेते हैं। वो दान पुण्य परोपकार करने वाले होते हैं, मातृ भक्त होते हैं, पितृ भक्त होते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, उनमें दया विशेष होती है। वो किसी को दुखी देख नहीं पाते और उनका दुख दूर करने का प्रयास करते हैं। उनमें सहन शक्ति होती है, शील स्वभाव होता है, क्रोध नहीं करते। उनके क्रोध से कभी किसी का बुरा नहीं होता। वो क्रोध भी करेंगे तो भले के लिए करेंगे, उनके क्रोध में भी ममता प्रेम छिपा होता है। वो बड़े कारुणिक होते हैं, बड़े वो सबके सुहृद होते हैं। यह है स्वर्ग से आने वालों की पहचान। और गरुड़ पुराण में लिखा जो नरक भोग करके आते हैं उनकी पहचान क्या है? वो बात बात में झगड़ा कर लेते हैं, हर बात का उल्टा अर्थ लगाते हैं, हर किसी को स्वार्थी समझते हैं। वो कभी किसी का भला करना नहीं चाहते, भला करने का मौका भी मिलता है लेकिन कहते हैं वो हम क्यों करें। तो इस प्रकार से उसका क्रूर स्वभाव होता है, छोटी सी बात से कलेश कर देता है। वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं, अपनी बात सबको मनवाने को तैयार। उसके मुख से जो भी निकल गया चाहे वो झूठ हो गलत हो, अब उसी पे अड़िग रहेगा। ऐसा कर्कश स्वभाव होता है, वो किसी से बनाकर नहीं रखता, स्वार्थ के बिना किसी से प्रीति नहीं जोड़ता, विश्वासघात करता है, बात बात पे बिना ही बात के झूठ बोलता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, लड़ाई झगड़े करने वाला, ईर्ष्या द्वेष करने वाला, स्वार्थ में सदा भरा रहने वाला, अहंकार में भरा रहने वाला, ऐसे जो व्यक्ति हैं इसका मतलब वो नरक भोग करके आए हैं, नरक से आए हैं। बड़ा अच्छा गरुड़ पुराण में ज्ञान दिया गया। तो गरुड़ पुराण में कहा कि मोक्ष गच्छन्ति तत्वज्ञः, मोक्ष कौन जाएगा? जो तत्वज्ञ होगा, जो पूर्ण ज्ञानी होगा। और कहा कि धार्मिक स्वर्गति
न रहा। जो धर्म कर्म पुण्य करता है स्वर्ग जाएगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी पुण्य करने से। इसलिए बाबा हमारे गोवर्धन के पंडित जी एक बात कहा करते थे कि तभी मान्यो जाएगो भजन कियो चित्त लाए, जब शुभ सो शुभ काम को नेक ना मन लल जाए। पुण्यों से ज्यादा भक्ति की तरफ ध्यान रहे। जो शास्त्र के तत्व को नहीं जानते वो कहते हैं पुण्य करो, मतलब शंकर जी पे दूध ना चढ़ाओ, किसी गरीब को पिला दो। गरीब को पिलाएंगे उसका भी लाभ है। क्या लाभ? स्वर्ग मिलेगा और अगला जन्म ऐसे घर में होगा जहां पर दूध की व्यवस्था होगी, गाय भैंस होगी। ये लाभ है, लेकिन मुक्ति नहीं हुई। और जब इस दूध से शंकर जी का अभिषेक करेंगे, ये भक्ति हो गई। भक्ति से भगवान मिलते हैं, सदा के लिए मिलते हैं, सदा के लिए जन्म मरण से छुटकारा। और पुण्य करने वाला जन्म मरण से छुटकारा नहीं होता, ऊर्ध्व लोकों में जाएगा, वहां अधिक सुख भोगेगा। जो दीन दुखियों की सेवा करता है पुण्य लोकों में जाएगा, अधिक सुख भोगेगा और अच्छे घर में अगला जन्म हो जाएगा। इतना तो हो जाता है पुण्यों के प्रभाव से, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं, जन्म मरण का चक्कर नहीं छूटेगा। देखो यहां स्पष्ट कहा है, धार्मिक स्वर्गति ही नरः। जो धर्म कर्म पुण्य आदि करते हैं वो स्वर्ग जाएंगे। गोलोक, साकेत लोक, वैकुंठ, महाकैलाश, वृंदावन, निकुंज वहां नहीं पहुंच पाएंगे पुण्यों के प्रभाव से। कितना भी शुभ से शुभ कर्म हो, अधिक से अधिक ब्रह्म लोक तक आत्मा को पहुंचा सकता है, लेकिन उससे आगे माया के उस पार नहीं। माया के उस पार वही आत्मा जाएगी जो ज्ञान के पथ से चल करके आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं, या जो प्रेमा भक्ति के माध्यम से भगवान के साकार धाम को प्राप्त कर चुके हैं। ये दो ही आत्मा, प्रेमा भक्ति करने वाले या तत्वज्ञ ज्ञानी, ये दो ही जाएंगे माया के उस पार। बाकी बड़े से बड़ा शुभ कर्म उस पार नहीं ले जाएगा।